इमोर्टैलिटी, जो हर कोई चाहता है कि वो जिंदगी में कभी भी ना मरे और वो हमेशा जवान रहे। लेकिन हम इंसान और धरती पर पाए जाने वाले दूसरे ऐसे जीव इसको बढ़ने से नहीं रोक सकते। समय के आगे बढ़ने जब बीतने के साथ ही हम इंसानों की उम्र बढ़ती जाती है और उम्र बढ़ने के साथ ही हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है, जिस कारण हमारा शरीर पहले की तरह काम नहीं करता। लेकिन इससे हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम इंसान कभी अमर नहीं हो सकते, जहाँ वो हमेशा जवान नहीं रह सकते। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो धरती पर कुछ जीव ऐसे भी मौजूद है जो कभी भी नहीं मर सकते। अगर वो मरते भी हैं तो किसी दूसरे जानवर के हमले की वजह से ही। तो क्या हम इंसान भी कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे कि हम हमेशा जवान जब कभी बूढ़े ना हो? तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इंसान को अमर बनाया जा सकता है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये बात शुरू होती है 1883 को, जब पहली बार जेलीफिश को खोजा गया। लेकिन उस समय जेलीफिश के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इसके 100 साल बाद ही 1980 को स्टूडेंट क्रिश्चियन सोमर और जॉर्ज बेरवेस्टेलो द्वारा अचानक ही इसकी अमर जीवन की खोज की गई। इसके लिए उनके द्वारा पहले ही कुछ जेलीफिश को ग्लास कंटेनर में रखा गया था और उनके ऊपर निगरानी रखी गई थी। पहले तो उनके द्वारा ये सोचा गया था कि शायद हो सकता है कि यह जेलीफिश एक लार्वा पैदा करेगी। लेकिन उन्होंने जब इसकी बारीकी से जांच की गई तो उन्हें कई हैरान कर देने वाली बातों का पता चला जेलीफिश के बारे में, जिसमें कि उन्हें पता चला कि ये जेलीफिश अपने लाइफ साइकिल को रिवर्स कर सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जेलीफिश अपने जीवन काल, जिसमें कि लार्वा से लेकर अडल्ट जेलीफिश से लेकर ये इसके बूढ़े होने तक, ये जेलीफिश इस साइकिल को फिर से रिवर्स कर लेती है। यानी कि वो फिर से अपने आप को एक बेबी जेलीफिश में बदल देती है। अगर एक जेलीफिश की लाइफ की बात की जाए तो ये 4 से 5 साल तक की हो सकती है। लेकिन साइंटिस्ट को इसकी एक बात हैरान करती है कि कैसे ये जेलीफिश मौत को धोखा देती है। ये अपने लाइफ साइकिल को बुढ़ापे में आने के बाद कैसे ये एक बेबी जेलीफिश में बदल जाती है। क्या हम इंसान भी जेलीफिश की तरह अमर हो सकते हैं? आज दुनिया के कई बड़े बड़े साइंटिस्ट इस खोज में लगे हुए हैं कि कैसे हम इंसान को लंबी उम्र या अमर जीवन दे सकते हैं। कई बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज इस काम को करने में लगी हुई हैं। स्कॉटलैंड और एरिजोना के डिजर्ट क्लाइमेट में 147 ब्रेन्स और बॉडीज को रखा गया है। इन सभी ह्यूमंस बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा गया है ताकि फ्यूचर टाइम में फिर से इन्हें जिंदा किया जा सके। ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है। दुनिया के कई लोग मिलियंस ऑफ डॉलर देने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि वो भविष्य में इन्हें जिंदा करने का कोई तरीका ढूंढ लिया जाए तो वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। लेकिन बॉडीज को फ्रीज करके प्रिजर्व रखने में क्या हम इन्हें फिर से जिंदा कर सकते हैं? ये शायद अभी तो मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले कुछ 100 सालों के बाद शायद ये मुमकिन हो सके। और दूसरी तरफ कुछ कंपनीज ब्रेन ट्रांसप्लांट और ब्रेन में जो भी डाटा हो, जहाँ उसे अंदर की चेतना कह सकते हैं, उसको स्टोर करके दूसरी बॉडी में शिफ्ट करने की बात करते हैं। सुनने में ये काफ़ी अच्छा लगता है, पर इस तरह तो हम एक किस्म की हमारी कॉपीज बना देंगे। जिसके पास हमारी जैसी ही सोच बर्ताव में वो बिल्कुल हमारी तरह ही होगा, पर वो नहीं होगा जो हम अपलोड होने से पहले थे। ये चेतना एक प्रोग्राम की तरह होगी जिसमें कि हम कॉपी करेंगे और दूसरे ब्रेन में इसे अपलोड करेंगे। तो कमेंट में ये बताइए कि क्या आपको ये सही लगता है? लेकिन तीसरा जो शायद कई साइंटिस्ट ने सोचा होगा कि क्या हम इंसान के लाइफ साइकिल को भी रिवर्स कर सकते हैं जैसे जेलीफिश करती है। यह बात कुछ नामुमकिन सी लगती है, पर शायद आगे आने वाले समय में यह मुमकिन हो, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें बॉडी को फ्रीज करने की और दिमाग के डाटा को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक किस्म की कॉपी होंगी जो हम बनाएंगे दूसरे इंसानों की, जिनकी वो मेमोरी होगी वो खत्म हो जाएंगे। तो इस आइडिया से हम केवल अपनी सोच दूसरी बॉडी में अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसी मशीन बना ले जिससे हम ह्यूमन लाइफ साइकिल को रिवर्स कर सके, आई थिंक शायद ऐसा मुमकिन हो सकता है, या हो सकता है कि शायद ऐसी मशीन किसी ने बना भी ली हो जो शायद हमसे छुपाई जा रही हो ताकि इसका कोई गलत फायदा ना उठा सके। अगर ह्यूमन डीएनए की बात की जाए, जो सबसे क्लोजर डीएनए है वो केवल चिंपैंजी का ही है,
जो हमसे सबसे ज़्यादा मिलता है, जो कि 97% है। अदरवाइज कैट से 90% और जेलीफिश का DNA 60% मिलता है हमसे। शायद नंबर से हमें ये 40% DNA का डिस्टेंस कम लग रहा होगा, लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार ये काफ़ी बड़ा फर्क है हमारे और जेलीफिश के DNA में। तो आखिर हम क्या जेलीफिश की तरह ही दोबारा से लाइफ साइकिल को रिवर्स कर सकते हैं? शायद हम ऐसी टेक्नोलॉजीज की मदद से ये कर सकते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आज हमने कई तरह के ऐसे उपाय खोज निकाले हैं जिसकी मदद से हम अपनी उम्र को 20 से 30 साल तक बढ़ा सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हम कृत्रिम अंग तक ह्यूमंस बॉडी में लगाने शुरू कर चुके हैं। तो आखिर अगर हमें ऐसी मशीन बनानी है जिसकी मदद से इंसान अगर 60 साल का हो, तो जब वो इस मशीन के अंदर जाए और जब वो बाहर आए तब वो 15 या 20 साल का हो जाए और वो एक जवान तंदुरुस्त इंसान बन के बाहर निकले। ये काफी नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन ऐसा मुमकिन हो सकता है। ये एक ऐसी ही मशीन होगी जैसे बच्चा माँ के पेट में से एक सेल से बड़ा होकर एक बच्चा बनता है। इस प्रोसेस में 9 महीनों का समय लगता है। ऐसा इस मशीन में भी होगा। इसमें भी 5 से 9 महीनों तक का समय लगेगा एक बूढ़े इंसान को जवान बनाने वक्त। इसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जैसे कि एक बच्चे को माँ के पेट में मिलता है। ये वैसा ही सिस्टम होगा जैसे आजकल कई बच्चे टाइम से पहले ही जन्म ले लेते हैं और उन्हें तब NICU में रखा जाता है। ऐसे ही हमें एक ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी जो लाइफ साइकिल को रिवर्स कर सके। यह मशीन एक पॉड जैसी होगी जिसमें कि हमें ह्यूमन बॉडी को सभी तरह के उपकरण लगाकर, जिससे कि उसे उस अवस्था में सब तरह के पोषक तत्व मिलते रहें, जिससे कि उसके शरीर में कोई कमी न रहे किसी चीज की। जब हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे तो हमें जिस भी इंसान को लाइफ साइकिल रिवर्स करने वाली मशीन में डालना है उसे हमें क्रायोजेनिक स्लीप में डालना पड़ेगा और इस मशीन को ऐसे सुपर कंप्यूटर से अटैच करना पड़ेगा जो कुछ इस तरीके के सिग्नल उस पॉड में भेजे जिसे इंसान के शरीर को कंट्रोल करने के लिए जैसे दिमाग यूज करता है। यह डिवाइस उस मशीन को हमारे शरीर में कुछ ऐसे सिग्नल भेजेगा जिससे हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होने शुरू हो जाएंगे जो हमारी बॉडी को फिर से जवान कर देंगे। सुनने में ये काफी अजीब से लगता है, लेकिन आखिर ह्यूमन बॉडी अपने आप को रिवर्स कैसे कर सकती है, वो भी इतना बदलाव। तो मैं आपको बता दूं कि छिपकली की पूंछ की तरह ही हमारे शरीर में भी एक लिवर ही एक ऐसा अंग होता है जो अपने आप को रीग्रो कर सकता है अगर वो किसी तरीके से डैमेज हो जाए। ये स्टेम सेल्स ही होते हैं जो इसको रीग्रो करने में मदद करते हैं। बस हमें यही करना होगा जिससे कि हम बॉडी में होने वाले करंट को सिग्नल को रूप में बदल कर हम उसे एक एग की तरह आर्टिफिशियल ग्रो कर सके एक पॉड में। सेंसेंट सेल्स, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे ही हमारे शरीर में कोशिकाओं की गिनती बढ़ती जाती है और हमारी बॉडी में जमा हो जाती है और यह कोशिकाएं ज़ॉम्बीज़ की तरह होती है जो शरीर में और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इसी कारण जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी स्किन ढीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो यह जो पॉड होगा वो इसी तरह की कोशिकाओं को हमारे शरीर से हटाएगा, जिससे हमारे शरीर में जो ओल्ड ऑर्गन्स होंगे वो स्टेम सेल्स की मदद से दोबारा से रिवर्स स्टेज में आ जाएंगे, जहाँ उस तरह के ही हो जाएंगे जैसे वो आज से 20 या 30 साल पहले थे। हाल ही में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है साइंटिस्ट द्वारा जिसमें कि एक चूहे की बॉडी में से अनवांटेड कोशिकाओं को हटाकर उसको फिर से जवान अवस्था में लाने की कोशिश की गई है, जिसमें कि साइंटिस्ट को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है, जिसका रिजल्ट आप वीडियो में देख ही सकते हो। इस प्रोसेस में उस चूहे को एक वैक्सीन लगाएगी जिसमें कि उसके शरीर में बदलाव होने शुरू हो गए। तो क्या हम इस प्रोसेस को अपनी उस मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं या ये वैक्सीन हमारे डैमेज या पुराने हो चुके अंगों को सही करने में काम आएगी? तो हाँ, ये संभव हो सकता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की वजह से अभी ये एक्सपेरिमेंट हम केवल जानवरों पर ही देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि चूहे की हालत में आपको सुधार होते हुए दिख ही रहे होंगे। शायद आने वाले समय में हमें कुछ ऐसी मशीनों के बारे में सुनने को मिले या देखने को मिले कि जो लाइफ साइकिल को रिवर्स कर सकती है और फिर से जवान बना सकती है एक बूढ़े इंसान को।
तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही डेली नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।